नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि सेकेंड हैंड लैपटॉप और सेकेंड हैंड डेस्कटॉप को जब भी खरीदते हैं तो उसे कैसे चेक करें कि उसके जो भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो सही हैं या जो हम लैपटॉप खरीद रहे हैं वो हमारे लिए बेटर रहेगा या नहीं। उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि उनके जो पार्ट्स हैं वो रिपेयर किए हुए हैं या फिर बदले नहीं न गए हैं, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएम टेक्नो गुरु में। मैं हूं सुनील मौर्य। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आजकल सेकेंड हैंड लैपटॉप, सेकेंड हैंड डेस्कटॉप, कंप्यूटर सिस्टम ज़्यादा लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं। और क्यों ना खरीदें, क्योंकि दोस्तों यहाँ इस समय कोरोना की वजह से जो महंगाई बढ़ी है तो नया लैपटॉप जिनके पास बजट नहीं है उनके बजट से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा या थोड़ा कहें कि बहुत ज़्यादा महंगा लैपटॉप या कंप्यूटर हो चुके हैं। इसलिए लोग इस समय सेकेंड हैंड कंप्यूटर, सेकेंड हैंड लैपटॉप की तरफ भाग रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसकी मदद से आप लैपटॉप और डेस्कटॉप का सही चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने जा रहे हैं तो ये मत ध्यान रखिएगा कि वह लैपटॉप कितना पुराना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 2010 से पहले जो भी लैपटॉप खरीदेंगे तो वो ज़्यादातर ठीक नहीं होंगे। 2010 के बाद वाले जो भी लैपटॉप रहेंगे वो उन लैपटॉपों को खरीदिएगा, वो लैपटॉप बेटर रहेंगे आपके लिए और उनके परफॉर्मेंस भी लगभग सही रहेंगी। और इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा कि वह लैपटॉप कितना पुराना है, इस चीज़ पे बल्कि ध्यान दीजिएगा कि वह लैपटॉप कितना यूज हुआ है। दोस्तों, कभी कभी ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर लैपटॉप खरीद लिया, उस लैपटॉप का यूज ही नहीं किया। मान लीजिए कि अगर वो लैपटॉप खरीदते समय लोगों को बहुत इच्छा होती है उस लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करना, तो 1-2 महीने तक किए, उस लैपटॉप का अब यूज नहीं करते हैं, उसके बाद रखे रहे, उसके बाद वो सेल करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे लैपटॉप होते हैं जो खरीदा और दिनों रात वो उसका यूज हो रहा है, तो इन दोनों लैपटॉपों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। ये ध्यान रखिए कि ये जानना जरूरी होता है कि लैपटॉप कौन ज़्यादा यूज हुआ है और कौन कम यूज हुआ है। तो ये कैसे पता करें कि वह लैपटॉप कितना यूज हुआ है या यूज नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम बैटरी साइकिल को चेक करते हैं कि वह बैटरी कितनी बार चार्ज हुई है, कितनी बार डिस्चार्ज हुई है। इससे ये पता चल जाता है कि जो लैपटॉप हम खरीद रहे हैं वह लैपटॉप कितना ज़्यादा यूज हुआ है। तो दोस्तों, इसको चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है batterycare.com। दोस्तों, यह सॉफ्टवेयर सिर्फ विंडो में ही रन करता है। और एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कोकोनट बैटरी। दोस्तों, यह सॉफ्टवेयर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सपोर्ट करेगा और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सपोर्ट करेगा। जब भी इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो वहाँ पे ये देखिएगा कि जो बैटरी साइकिल है वो बैटरी साइकिल में 500 से ज़्यादा तो नहीं है। यदि उससे कम होगा तो आपका लैपटॉप ठीक है, यानी कि वो उससे समझ में आ जाता है कि आप जो लैपटॉप ले रहे हैं वो कम चार्ज हुआ है या फिर कहें तो कम यूज हुआ है, जिससे कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़े दिन तक या कहें तो 1-2 साल तक उसका परफॉर्मेंस बेहतर आपको मिल सके। वैसे तो दोस्तों, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे ही बूट में जाएंगे वहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, वहीं पे शो कर देता है कि बैटरी साइकिल, जहाँ से आप देखकर पता लगा सकते हैं कि यह लैपटॉप कितनी बार चार्ज हुआ है, कितनी बार डिस्चार्ज हुआ है। लेकिन विंडोज़ वाले जो भी लैपटॉप हैं उनके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर लगता है जो कि हमने अभी बताया है। दोस्तों, उसके बाद जब भी सेकेंड हैंड लैपटॉप लें तो उसके साथ एक बिल ले लें और उस बिल को मैच कराएं कि जो हम बिल ले रहे हैं वो जो लैपटॉप ले रहे हैं उससे उसका सीरियल नंबर, सर्विस टैग, ये सारी चीज़ें मैच कर रहा है कि नहीं। यदि मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वह जो बिल किसी और लैपटॉप का है और हमें लैपटॉप कोई और मिल रहा है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लैपटॉप आप ले रहे हैं उस लैपटॉप के सर्विस टैग से उसके साइट पे जाइए, साइट पे उसके सर्विस टैग या उसका सीरियल नंबर से पता करें कि जो लैपटॉप हम ले रहे हैं वो ऑनलाइन या उसका जो सर्विस है वो अवेलेबिलिटी है कि नहीं। यदि वहाँ पे उसका ड्राइवर या उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है तो इसका मतलब ये है कि जो लैपटॉप हम खरीद रहे हैं वो जेन्युइन लैपटॉप है और जिस लैपटॉप का सीरियल नंबर डाल रहे हैं वो लैपटॉप सही है, तभी उस लैपटॉप को आप खरीदें।
उसके बाद जब लैपटॉप खरीदें तो ये कैसे पता करें कि उसमें जो हार्डवेयर पार्ट लगे हुए हैं वो सही है या नहीं। तो पहला तो काम ये करिए कि जब भी लैपटॉप ले तो उसके दुकानदार के ही सामने 2-3 घंटे या 4 घंटे जितना आपके पास समय है उतना उसे चेक करें, उतना यूज करें। यूज करने के बाद ही उस लैपटॉप को खरीदें, क्योंकि ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि जो लैपटॉप आप खरीद रहे हैं जब आप दुकानदार के सामने यूज करते हैं, वहाँ पे अगर उसे चलाते हैं तो उस समय तो ठीक चलता है, लेकिन पता चलता है कि 2-3 दिन के बाद वह लैपटॉप में कोई ना कोई फॉल्ट आ गई, तो इस प्रॉब्लम को आपको बाद में झेलना पड़े, यानी कि आपको नुकसान हो सकता है। तो इसका एक और तरीका है, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है। इस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि इसमें जो भी जो हार्डवेयर पार्ट लगे हैं वो इस समय सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, उस सॉफ्टवेयर का नाम है यूजर बेंचमार्क। इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि इसमें जो हार्डवेयर लगा है वो सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि जो भी हार्ड डिस्क लग रहा है वो प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है कि नहीं, जो रैम लगा है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं, जो उसमें प्रोसेसर लगा हुआ है वो ओवर हीटिंग हो नहीं न रहा है, यानी कि वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो सारी इंफॉर्मेशन इस यूजर बेंचमार्क के सॉफ्टवेयर से आप पता कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी शॉपकीपर या जो बेचने वाला है जो स्पेसिफिकेशन बता रहा है वो एक्चुअल में स्पेसिफिकेशन है आपके लैपटॉप में कि नहीं। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि जब आप नॉर्मली माई कंप्यूटर्स के प्रॉपर्टी से चेक करते हैं तो वहाँ पर भी फेक यानी कि उस पर कोडिंग करके उसका जो i3 होता है डुअल कोर, ये सारी चीज़ें थोड़ी चेंज किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर आता है जिसकी मदद से वो एग्जैक्ट पता कर पाएंगे कि जो हमें स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, जो बेचने वाला है वो हमें बता रहा है वो एग्जैक्ट में है कि नहीं। तो उसका भी एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है CPU ID। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का यूज करके उस लैपटॉप में जो भी फीचर्स या जो भी रैम, प्रोसेसर और जो उसमें ग्राफिक कार्ड लगा है वो सारी चीज़ों का पूरा इंफॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो स्क्रीन लगा है वो इस स्क्रीन को बारीकी से देखें, हर साइड से जाकर देखें कि उसमें कोई किसी साइड से डिस्कलर तो नहीं है, और उसमें हमेशा ये चेक करें कि हर तरह का कलर का वॉलपेपर चेंज करके वाइट, ब्लैक, ब्लू जो भी है वो सारी चीज़ें चेंज करके देखें, जिससे कि ये पता चले कि उसमें कोई डेड पिक्सल तो नहीं है। यानी कि डेड पिक्सल रहेगा तो उस जगह पे थोड़ा सा डार्क महसूस होगा या फिर कुछ अलग तरीके से वह पिक्चर महसूस होगी। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात आती है पोर्ट्स की। तो उनमें जो लैपटॉप ले रहे हैं उसमें जितने भी पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स को कुछ न कुछ लगा कर चेक करें कि वह पोर्ट्स प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कीबोर्ड और माउस। जब भी लैपटॉप खरीदे तो नोटपैड ऑन करके सारी बटनों को दबाकर प्रेस कर देख लें कि सारी बटन प्रॉपर ढंग से काम कर रही है कि नहीं। उसके बाद माउस पैड या फिर कहें तो टच पैड को भी आप उसे यूज करके चेक कर लें कि ये प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। अब ये सोचते होंगे कि जो भी हम ये जितना चीज़ें बताए हैं इसको इतना कैसे चेक किया जाए, हर लैपटॉप को तो चेक नहीं किया जा सकता है। तो इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है कि यूजर बेंचमार्क का जो सॉफ्टवेयर होता है उस लैपटॉप में तुरंत इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर लीजिए, उसे रन करा दीजिए। रन कराएंगे तो वहाँ पे सारा जो उसका हार्डवेयर पार्ट्स है वो सारे हार्डवेयर पार्ट के बारे में वो बता देगा कि यह पार्ट कितना रन कर रहा है, यह पार्ट कितना रन कर रहा है, यानी कि जो भी उसमें लगा हुआ हार्डवेयर पार्ट है उन सभी का हार्डवेयर पार्ट का परफॉर्मेंस बता देगा कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद सबसे यह महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जब भी किसी भी लैपटॉप सेकेंड हैंड लैपटॉप को खरीदें तो वहाँ पे ध्यान रखें कि उस दुकानदार से या किसी भी व्यक्ति से, अगर थर्ड पार्टी से या किसी दोस्त से या किसी अनजान व्यक्ति से खरीद रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस व्यक्ति का कोई आईडी प्रूफ ले लीजिए या फिर उसका एक कागज़ पे पूरा एक लेटर लिख कर या नोटरी बनवा कर उसका माने कि उससे ये प्रूफ हो जाए कि जो हम लैपटॉप खरीद रहे हैं वो इस व्यक्ति से हम खरीदे हैं। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि
कभी कभी ये होता है कि जो अगला व्यक्ति बेच रहा है लैपटॉप वो चोरी का भी हो सकता है। पता चले कि वो चोरी में पकड़ा गया तो वो बता देगा कि इस व्यक्ति को हमने बेचा है, तो आप पे भी FIR हो सकता है या फिर इस लफड़े में आप भी फंस सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदते हैं तो आप उस व्यक्ति से या दुकानदार से बिल जरूर ले लें, या फिर किसी कागज़ पे आप कुछ उससे लिखवाकर उसकी मोहर लगाकर उसकी सिग्नेचर ID कुछ ना कुछ जरूर ले लें, जिससे आप ये प्रूफ कर पाएँ कि यह लैपटॉप हम इस व्यक्ति से खरीदे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो से आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि सेकेंड हैंड लैपटॉप डेस्कटॉप खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।